अगर आप ऑनलाइन फील्ड में पैसा बनाना चाह रहे हैं तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट स्किल ये है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप इससे एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक वाहिद ऐसा स्किल है जो मैं समझता हूं कि ये लॉन्ग टर्म स्किल है और इसकी ज़रूरत हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आप इससे किस तरीके से पैसे बना सकते हैं? इतने एक पैसे बना सकते हैं कि आप अपनी एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसकी एक जीती जागती एग्जांपल हूं आप लोगों के सामने। डिजिटल मार्केटिंग ने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज की है और मैं आप लोगों को आज वही स्टेप्स बताने वाला हूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से सीखेंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए ताकि आप भी एक अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो मेरा नाम है सोबान तारिक और मैं एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हूं। पिछले तकरीबन 10 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें और इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके आप बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी देख सकते हैं और वहां से लर्न कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्किल जो ऑनलाइन फील्ड में आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि आपको लफ्ज से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, बेशक वो बड़ी कंपनी है, बेशक वो छोटी कंपनी है। हर तरह के बिजनेस को मार्केटिंग की जरूरत होती है। आप जब भी टीवी ओपन करते हैं आपके सामने वहां पर एड्स आ रही होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जब रोड पे चल रहे होते हैं आपको बिल बोर्ड्स नजर आते हैं डिफरेंट एड्स के। तो ये वाली जो मार्केटिंग है इसको हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग वो चीज है कि आपने कभी YouTube ओपन किया है और आपने बेशक मेरी वीडियो ये भी ओपन की होगी, इसके स्टार्ट में आपको एक एड नजर आई होगी। आप फेसबुक यूज करते हैं, आपको फेसबुक के अंदर भी एड्स नजर आई होंगी। आप गूगल यूज करते हैं, उसके अंदर आपको जो स्टार्ट में वेबसाइट्स नजर आ रही हैं आखिर वो रैंक किस तरीके से हुई हैं, उसके पीछे भी डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आप दुनिया का यूज करते हैं उसके अंदर आपको एड्स नजर आती हैं। तो किसी भी बिजनेस की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप डिजिटली प्रमोट करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, इस चीज को आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताया। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। ये एक ऐसा स्किल है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी बिजनेस के बारे में अगर सोचते भी हैं, वो सोच भी आपको एक मार्केटिंग की वजह से आई है। अगर आप उस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इट मींस कि उन्होंने मार्केटिंग इतनी अच्छी की है कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है ये हर बिजनेस की नीड है। एक आप दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट करना नहीं आता, वो प्रोडक्ट वो बिजनेस कंप्लीटली फेल हो जाएगा। यहां पर डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत आती है और तकरीबन जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उन सबको डिजिटल मार्केटर चाहिए। अगर वो नहीं मार्केटिंग करेंगे, अगर वो इस तरीके से अपने ब्रांड को सोशल मीडिया के ऊपर नहीं शो करेंगे, तो कभी भी वो ब्रांड एक बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता आज के दौर में। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या क्या हैं। इसकी पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी बहुत सारी ऐसी टाइप्स हैं जो आप प्रोसेस के दौरान सीख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं अगर आपको अभी बताऊंगा आपको शायद सही तरीके से समझ ना आ सके, लेकिन हम जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी डिस्कशन करते हैं और वो आप लोगों को इजीली समझ भी आ सकेंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेड एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर किसी ने आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने अपनी प्रोडक्ट रेडी की है और वो चाहता है कि रात को उसके पास सेल्स स्टार्ट हो जाए, तो पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये चीज पॉसिबल है। मैंने ऐसे बिजनेसेस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट की है जो बिल्कुल नए थे, उनका कोई पीछे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, उनके सोशल्स के ऊपर कोई फॉलोइंग नहीं थी, उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी 1 से 2 दिन के अंदर उनके ब्रांड के, उनकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स आना शुरू हो गई। तो ये पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है। तो पेड एडवर्टाइजमेंट बेसिकली होती क्या है, आपने YouTube के ऊपर अभी ऐड देखी है, आपने मेरी वीडियो ओपन की, आपको ऐड नजर आई होगी। इसी तरीके से आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप कोई भी चीज स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हर 2-4 पोस्ट के बाद आपको एक ऐड नजर आती है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एड्स नजर आती हैं और ये प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के लिए फ्री इसी वजह से ही होते हैं कि ये आपको एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं। अब अगर आप लोग भी
एड चलाना चाह रहे हैं किसी बिजनेस की, इसके पीछे एक अलग से प्लेटफॉर्म होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल एडवर्ड या गूगल एड्स के नाम से एक पूरी वेबसाइट है अलग से, वो पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप एड्स रन कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट कोर्स बनाया था कि आप किस तरीके से यूट्यूब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस कोर्स को जाके देख सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि यूट्यूब पे जो एड्स रन की जाती है वो किस तरीके से होती हैं और उसके पीछे क्या क्या टारगेटिंग कर सकते हैं आप, और ये कितनी पावरफुल चीज है, आप उस कोर्स के अंदर देख सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है, तो आप अभी जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो इसी तरीके से फेसबुक का भी एक अलग से एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप एड्स रन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। लिंक्डइन का भी इसी तरीके से एक अलग प्लेटफॉर्म है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको सीखनी पड़ती है। अगर आपको कोई एक भी प्लेटफॉर्म सही तरीके से समझ आ गया है जिसपे आप एड्स रन कर सकते हैं, आपको बाकी सारे प्लेटफॉर्म समझ आ जाएंगे। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, बस इंटरफेस के थोड़े बहुत चेंजिंग होती है और हर प्लेटफॉर्म की एक अलग नीड होती है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए किस तरह की एडवर्टाइजमेंट चलेंगी। तो ये चीजें आप सीख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब आप ये सीखने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ेगी। आप बहुत ही कम पैसों से अपने किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए एड्स रन करके देख सकते हैं क्या आपके लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये वर्क कर रही है। अगर तो वर्क कर रही है, आपके लिए सेल्स जनरेट कर रही है, तो आप उसके बाद ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। अगर आपने ये यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें सीख ली हैं, एक बार टेस्ट भी कर लिया है, अब आप कोई क्लाइंट फाइंड करें और क्लाइंट फाइंड करने के बाद उसके पैसों पे एडवर्टाइजमेंट रन करके अपने स्किल को और ज्यादा मास्टर करें। क्योंकि गोरों के पास जो है वो बजट थोड़ा सा अच्छा होता है, तो आप उनके बजट के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं। जाया नहीं करना उनका बजट, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें सीख सकते हैं। अब जैसे पेड एडवर्टाइजमेंट का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसीलिए आपका क्लाइंट भी बहुत जल्दी सेटिस्फाइड हो सकता है, क्योंकि उसे नजर आ रहे होंगे कि मेरे पास आज की डेट में इतनी सेल्स आई हैं और मैंने इतना स्पेंड किया है। तो इसके अंदर और भी जब आप इस काम को सीखने जाएंगे तो इन डेप्थ बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत बड़ी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, डिफरेंट किस्म के सर्च इंजन हैं। लाइक अगर हम सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है जो कि गूगल है, आप गूगल के ऊपर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आप गूगल के ऊपर वो जाके टाइप करते हैं और उसके बाद आपको नीचे वेबसाइट्स नजर आती हैं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि लेट्स सपोज आपने लिखा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने एक वेबसाइट, आपको फर्स्ट पेज के ऊपर लेट्स सपोज कोई 15 आपको वेबसाइट्स नजर आई हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 50 लाख लोगों ने आर्टिकल लिखा होगा, तो ये 10 वेबसाइट ही फर्स्ट पेज पे क्यों आ रही हैं? वो चौथे नंबर पे या 20वें नंबर पे या 50वें पेज के ऊपर जो वेबसाइट है वो क्यों नहीं फर्स्ट पेज के ऊपर नजर आ रही? इसके पीछे जो हाथ है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। जिस बंदे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है वो बहुत अच्छे तरीके से वेबसाइट्स को गूगल के ऊपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकता है और वहां से वो ट्रैफिक जनरेट कर सकता है। अब बेशक उसका जो एंड गोल है वो प्रोडक्ट सेल करना है, अपनी सर्विस सेल करना है या जस्ट एड्स के थ्रू पैसे कमाना है, बहुत सारे उसके वो हो सकते हैं गोल्स। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा स्किल है, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। आप जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स या एसईओ कोर्स, आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ऑन पेज एसईओ करनी पड़ती है, ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ती है, बैकलिंक्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए आपको, किस तरीके से एक आर्टिकल लिखा जाता है और वो एसईओ को जहन में रखते हुए वो आर्टिकल लिखा जाए ताकि उसमें ऐसे कीवर्ड्स भी ऐड हो जिसके बाद वो गूगल के ऊपर रैंक हो। इसकी एक बहुत बड़ी अलग से फील्ड है, इसको सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में सब आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कंसिस्टेंटली इस पे काम करते रहेंगे, स्किल को सीखते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप ये चीज सीख जाएंगे। आपको 6 महीने लग सकते हैं, आपको साल लग सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिससे आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि अक्सर आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर कोई एक ऐसी प्रमोशनल ईमेल आ जाती है। आपने लेट्स सपोज दराज के ऊपर साइन अप किया है, अब दराज कुछ टाइम टू टाइम आपको एक ईमेल सेंड करता है जिसमें कोई एक स्पेसिफिक ऑफर चल रही हो सकती है, जिसमें वो कोई अपनी एक प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा होता है। अब बेसिकली ईमेल मार्केटिंग क्या है,
उनको पता है कि आपने उस ईमेल को यूज करना है। आप जब उस ईमेल को ओपन करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये ईमेल ओपन हो चुकी है। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है कि वो आपको अपना रिटर्निंग कस्टमर भी बना लेते हैं और आप उसके एक लॉयल कस्टमर हो सकते हैं। या आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर कभी साइन अप किया हो तो वो आपको प्रमोशनल ईमेल्स लाजमी भेजते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि वो स्टार्ट में आपको कुछ एजुकेशनल ईमेल सेंड करें और फिर 4-5 एजुकेशनल